आप दोनों के रिक्वेस्ट पे मैं निकल रहा हूँ आज कोंकण का कोस्टल राइड के लिए। आज के व्लॉग में आपसे शुरुआत करेंगे। बोले हैप्पी जर्नी। आपने पहले विश किया ना, फिर आपसे मुलाकात करते हुए जाएंगे। इन केस अगर आप महाराष्ट्र में नहीं रहते हो तो मैं आपको बता देता हूँ, महाराष्ट्र में जो है ये बारिश का हाई अलर्ट दिया हुआ है। तो बारिश हो या कुछ भी हो, वी हैव टू कंटिन्यू विद आवर जर्नी। अभी जैसे जैसे अपन अलीबाग के नज़दीक जाएंगे ना, वैसे वैसे अपने को नज़ारा जो है वो खूबसूरत मिलते जाएगा। आपको बहुत सारे गांव मिलेंगे, ग्रीनरी तो पूछो मत, इतना सारा ग्रीनरी मिलेगा। आप मुझे कमेंट करके बताना कि अरे मेरे भाई घुमा ले 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 ले, ले निकल, अरे निकाल चचा, निकालो निकालो। हैवी व्हीकल्स वाले को यार थोड़ा प्रायोरिटी देना ज़रूरी होता है, क्योंकि यार उनका भी हालत ख़राब हो जाता है गाड़ी चला चला के। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ, जैसे जैसे अपन अलीबाग के नज़दीक जाते जाएंगे ना, वैसे वैसे जो नज़ारा है वो खूबसूरत होते जाएगा। गांव मिलेंगे, हरियाली तो बहुत सारे मिलेंगे। अगर आप मेरे व्लॉग में कुछ ऐड ऑन देखना चाहते हो कि शाबाश भाई हमको अपने व्लॉग में ये भी दिखा दिया करो, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, तो अगले व्लॉग में मैं वो इंक्लूड कर लूँगा। मैं अभी टाइम का अपडेट कुछ ऐसा है कि टाइम हो रहा है 12:05 और अलीबाग का जो डिस्टेंस है यहाँ से अराउंड 40 किलोमीटर्स है। तो मैं एक अच्छा लोकेशन देखूंगा जिधर मैं कुछ या स्नैक्स खा लूँ। भूख लगा है, घर से चाय पी के निकला था बट अभी मेरे को थोड़ा भूख लग गया है, तो कुछ अच्छा खाना खाया जाए। ये क्या है, होटल श्री साई आमंत्रण। ओके, होटल श्री साई आमंत्रण एंड वी हैव गुड ब्रेकफास्ट ऑप्शंस हियर। यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं ब्रेकफास्ट के। थोड़ा स्नैक्स खाएंगे यार, फिर निकलेंगे। लंच का तो मूड नहीं है, थोड़ा स्नैक्स खा लेते। लेकिन मुंबई राइड में अगर स्नैक्स की बात की जाए, महाराष्ट्र हो, मुंबई हो और वड़ा पाव के बारे में अगर बात नहीं किया जाए तो आई थिंक महाराष्ट्र राइड जो है ये अधूरा हो जाएगा। सर जी, एक प्लेट वड़ा पाव मिल जाएगा खाने का? बाहर ज़्यादा लगवा दीजिए ना। चलिए, थैंक यू। महाराष्ट्र राइड की हम शुरुआत करते हैं वड़ा पाव के साथ। सबसे बेसिक चीज़ है, अगर आप महाराष्ट्र से बाहर रहते हो और अगर आपने कभी वड़ा पाव ट्राई नहीं किया है तो मैं आपको बता देता हूँ, ये महाराष्ट्र की आन बान और शान है। स्पेशली मुंबई में भाई वड़ा पाव जो है ना, लोगों का खाना है। सुबह का ब्रेकफास्ट भी है, दिन का लंच भी है, डिनर भी है। तो ये ऐसा एक खाना है जो गरीब लोग भी खाते हैं और अमीर लोग भी खाते हैं, कोई भी इससे बच नहीं सकता है। ये है वड़ा पाव। ये बेसिकली होता है, ये पोटैटो का बना हुआ होता है। बहुत ही बेसिक रेसिपी है बट यू कांट कम्पीट विथ महाराष्ट्रियंस जैसे वड़ा पाव बनाएंगे। मैंने कुछ दूसरे स्टेट्स में मैंने ट्राई किया वड़ा पाव, बट यू कांट कम्पीट विथ महाराष्ट्रियंस। तो चलो अभी वड़ा पाव का मज़ा लिया जाए। स्नैक्स खा लेता हूँ, लंच का आगे देखेंगे। अभी इसको एंजॉय करते हैं और आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। फिर ये जो आप देख रहे हो, दिस इज पाव। ये जो है ये हमारा वड़ा है। पाव वड़ा, डेडली कॉम्बिनेशन, ऑलवेज अ गुड ऑप्शन इफ़ यू आर ट्रैवलिंग अराउंड मुंबई, स्पेशली अराउंड महाराष्ट्र। ये आपको हर जगह मिल जाएगा। बहुत ही कॉमन चीज़ है एंड येस, एवरीवन प्रेफर्स इट। हर कोई प्रेफर करता है इस चीज़ को। वड़ा पाव के साथ मिर्ची तो मिलता है, फ्राइड मिर्ची, बट और एक चीज़ मिलती है, ये मसाला। ये जो आप मसाला देख रहे हो, ये वड़ा पाव के जो टेस्ट है उसको और एनहांस कर देता है। जैसे गोरों का बर्गर है, वैसे मुंबई कर के लिए वड़ा पाव है। वड़ा पाव खा के हो गया। नाउ टाइम टू हैव सम चाय। मसाला चाहिए एक नंबर। नाश्ता चाय करते करते हो गया 12:40। 12:40 हो रहा है एंड अलीबाग इज़ अराउंड 40 किलोमीटर्स मोर। तो 40 किलोमीटर और है, आराम से जाएंगे भाई। नाश्ता चाय के बाद अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। अभी राइड करने का और मज़ा आएगा। खाली पेट राइड का मज़ा कैसे आएगा भाई, स्पेशली जब बारिश हो रहा है। तो पता है हम इंडियन का है ना, एक आदत होता है, जब भी बारिश होता है
हम लोग ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं भजिया एंड चाय, कोई भी ना फ्राइड आइटम होता है, वड़ा पाव, समोसा पाव, भजिया, चाय। स्पेशली अगर आप लोनावाला कभी गए होंगे ना, लोनावाला टाइगर पॉइंट में चीज़ पकौड़ा बहुत फेमस है। तो कभी भी आप लोनावाला टाइगर पॉइंट साइड जा रहे हो ना, मानसून में स्पेशली, चीज़ पकौड़ा ज़रूर ट्राई करना। और बारिश का अपडेट कुछ ऐसा है कि हल्का हल्का ड्रिजल हो रहा है। महाराष्ट्र का मैंने गांव एरिया जितना भी एक्सप्लोर किया है, मेजॉरिटी ऑफ द लोकेशन मुझे चावल का जो खेती है बहुत ही कॉमन दिखाई दिया है। इवन इफ़ यू गो टू वेस्ट बंगाल में आपको, बिहार साइड में आपको चावल का खेती बहुत कॉमन मिलेगा। आप जैसे ही मुंबई के आउटस्कर्ट्स में जाओगे ना, आपको भुट्टा बहुत मिलेगा, भुट्टे वाला आपको बहुत मिलेगा। आई थिंक लोग बहुत ही शौक से खाते हैं। इवन इन एंड अराउंड मुंबई आप जूहू चौपाटी चले जाओ, बांद्रा बैंडस्टैंड चले जाओ, आपको भुट्टे वाला दिखेगा ही दिखेगा। लोग बहुत ही शौक से खाते हैं। बट ये भुट्टे वाला जो क्रेज़ है ना, ये मैंने महाराष्ट्र में देखा है। ये महाराष्ट्र के बाहर मैंने भुट्टा बहुत कम लोकेशन में देखा है। ओह हेलो, क्या हो गया? इधर इधर अरे क्यों भाग रहा है? मैं थोड़ी कुछ कर रहा हूँ। अरे भाग गया। 3 वीरा डैम, आई थिंक छोटा सा डैम है, बट यहाँ पे पूरा फेंसिंग किया है। पानी का जो फ्लो हो रहा है ना, वहाँ पे हो रहा है, वहाँ से। बट ये पूरा यहाँ पे फेंसिंग किया हुआ है, सो यहाँ पे अपन क्लियरली देख नहीं सकते नज़ारा। अपन अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं भाई। वो अब नज़ारा चेंज हो गया भाई, अब नज़ारा चेंज हो गया। अब ऐसा लग रहा है ना, अब घाट सेक्शन चालू हुआ है। ये जो अब यहाँ से आपको घाट सेक्शन मिलेगा और यहाँ पे एक अलग वाइब मिलेगा, अलग नज़ारा मिलेगा। दो आई एग्री की जो गाड़ी का जो मूवमेंट है यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, बट यहाँ पे हवा जो एकदम फ्रेश है और एकदम ही, बोलते ना, वेदर भी सही है, ठंडा वेदर है, हवा भी एकदम साफ़ हवा है। इतने गाड़ी चलने के बाद भी साफ़ हवा है। सबसे पहला मंदिर दिखा है मुझे। मैं ना जब भी गांव साइड एंटर किया था ना, तो यूजुअली ना मैं महाराष्ट्र का कोई भी गांव एंटर करता हूँ ना, तो सबसे पहला जो मेरा फोकस होता है वो मंदिर में होता है। क्योंकि महाराष्ट्र का जो टिपिकल गांव का जो मंदिर होता है ना, उसका नज़ारा बहुत अलग होता है। देखो ना, यहाँ पे मंदिर है, कितना खूबसूरत दिख रहा है। घाट सेक्शन स्टार्ट हो चुका है, बट मंदिर का जो व्यू है और जो मंदिर का लोकेशन है, दिस लुक सुपर्ब। क्या है, श्री पात्रुदेवी देवस्थान। अभी हियर वी एंटर अलीबाग। ये जो आप देख रहे हो, ये हनुमान मंदिर है। हनुमान मंदिर से राइट लेंगे तो अलीबाग बीच आ जाएगा, और ये लेफ़्ट लेंगे तो आ जाएगा मुरुड। तो अपने को अलीबाग बीच जाना है। एक अलीबाग बीच का ना गेड़ी मार के आता हूँ, लेट्स सी कैसा लोकेशन है। और अगर लोकेशन अगर सही लगा तो आज का ठिकाना है जो अपना, वो अलीबाग बीच होगा। और अगर मुझे अलीबाग बीच का लोकेशन उतना अट्रैक्ट नहीं किया, तो मैं यू टर्न मारूंगा एंड आई विल हेड टूवर्ड्स मुरुड। मुरुड सिटी अलग है, अलीबाग सिटी अलग है, वो अलग इलाका आ गया। ये जो है, दिस इज़ प्रॉपर अलीबाग का एरिया है ये। वो मेन सिटी एरिया देख रहे हो, मेन सिटी एरिया इस पूरा क्राउडेड है, फुल मार्केट एरिया है। ये है अलीबाग बीच का एंट्रेंस, ये ऐसा कुछ नज़ारा है। ओ टैंक रखा हुआ है, चलो देखते हैं यहाँ पे एरिया कैसा है। लेट्स सी यहाँ पे रुकना सही है कि नहीं है। ऐसे लोकेशन तो सही है। एक टिपिकल बीच वाला, जो टूरिस्ट का बीच के आसपास का जो वाइब होता है ना, टिपिकल वैसा ही वाइब दिख रहा है मुझे कुछ। चाट पापड़ी की दुकान है, नारियल पानी वाला है, पानी पूरी वाला है, खिलौने की दुकान है, आइसक्रीम, भुट्टे वाला। टैंक देख रहे हो? ओह माय गॉड, लाइफ में ना एक ही इच्छा है कि कभी टैंक चलाने का मौका मिले। पता है कभी ये मौका मिलेगा नहीं मुझे, बट टैंक देख रहे हो, बहुत देख के खुशी मिल रहा है। ओह क्या लुक है यार टैंक का, क्या मतलब क्या बोलते हैं ना, क्या ऐसा धांसू लुक है। हाँ, अलीबाग नगर परिषद। इधर अलीबाग का लेटर भी सब गायब कर दिया पब्लिक ने। हो हाई टाइड है, हाई टाइड है यार। तो पानी पूरा इधर तक आया हुआ है।
ये जो आप नज़ारा देख रहे हो दिस इज़ कोलाबा फोर्ट, पानी के बीच में है। यही नज़ारा है। तो आई थिंक मैं निकल जाऊंगा, मुदूर की तरफ निकल जाऊंगा मैं। आई थिंक अगर आप अलीबाग प्लान कर रहे हो अलीबाग बीच देखने के लिए, आई थिंक ये जो इन एंड अराउंड का इलाका है ना, दिस इज़ गुड फॉर वन डे ट्रिप। सुबह आओ शाम को निकल जाओ, इवनिंग वाइब्स अच्छा होगा। और अभी पहुँचते पहुँचते टाइम हो गया मेरे को, अराउंड 2:30 बज रहा है। सो आई डिसाइड नॉट टू स्टे नियर अलीबाग बीच। चलो फिर निकलते। अलीबाग बीच के यहाँ का नज़ारा देख लिया मैंने। आई थिंक मैं जो ढूंढ रहा हूँ दैट इज़ समथिंग एल्स। मैं जो ढूंढ रहा हूँ, आई एम लुकिंग फॉर सम पीसफुल एनवायरनमेंट। इतना कमर्शियल इलाका अपने को चाहिए नहीं। तो चलते हैं फिर मुदूर की तरफ। मंदिर का व्यू देख रहे हो, श्री बालाजी मंदिर। बोला ना, महाराष्ट्र में आप आओगे ना, महाराष्ट्र का जो धर्म स्थल के जो टिपिकल लुक है ना, दैट इज़ अमेजिंग, दैट इज़ अमेजिंग। अलीबाग बीच को अलविदा कहते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज का मूर्ति है इधर। देखो अलीबाग बीच से जो मुदूर का मेरे को डिस्टेंस दिखा रहा है ना, दिस इज समवेयर अराउंड 50 किलोमीटर 50 किलोमीटर्स। खाना खाने का मूड है नहीं, टाइम हो रहा है 2:42, बट मैंने वड़ा पाव खा लिया था, चाय पी लिया था, भूख लग नहीं रहा है। सो आई डोंट वांट टू फोर्स माई सेल्फ टू ईट। भूख लगेगा तो रुकेंगे। अभी अलीबाग को अलविदा कहते हैं एंड लेट्स हेड टूवर्ड्स मुदूर। लेट्स सी मुदूर का लुक कैसा है। हम मुदूर जाने के लिए मेरे को लगभग 1 से 1.5 घंटा लगेगा। यही वो लोकेशन है जो मैं ढूंढ रहा था। अभी मेरे को राइड करने के लिए इतना मज़ा आ रहा है। अराउंड 4:15 बज रहा है, तो मेरे पास टाइम है, अंधेरा होने के लिए टाइम है। तो मैं आगे अभी मुदूर की तरफ निकलूँगा। ये नज़ारा देख रहे हो, ये नज़ारा अभी अगला 1 से 2 दिन आपको मिलने वाला है। और आई थिंक कल का राइड और परसों का राइड, 2 दिन आपको ये नज़ारा मिलने वाला है। यहाँ पे बारिश का नामो निशान नहीं है, थोड़ा भी बारिश नहीं हो रहा है, थोड़ा भी बारिश नहीं हो रहा है। जब मैं घर से निकला था बस वही थोड़ा बहुत बारिश जो मुझे मिला, उसके बाद बिल्कुल बारिश नहीं हो रहा है। लेकिन राइड करने के लिए मज़ा बहुत आ रहा है। तो चलो फिर, हो गया मेरा 5-10 मिनट स्पेंड किया मैंने ये व्यू देख के। चलो अभी राइड कंटिन्यू करते हैं, लेट्स गो गाइस। ये मैं पहुंच गया काशीड बीच। ये है काशीड बीच का कुछ नज़ारा। यहाँ पे खाने पीने का स्टॉल है, बट आई डोंट नो ये बंद क्यों है। और टूरिस्ट भी मुझे काफ़ी कम दिख रहे बारिश की वजह से, बट स्टिल ओके। आज वीकडे है मे बी, इसके लिए इधर क्राउड कम होगा। बट ऐसा कुछ नज़ारा है भाई काशीड बीच का। स्टॉल सब ओपन होते तो मैं इधर अकोमोडेशन लेके रह लेता था, बट यहाँ पे मेरे को ना मूवमेंट दिख रहा है ज़्यादा पब्लिक का, और यहाँ पे ना मुझे खाने पीने का स्टॉल ओपन दिख रहा है। अगर आप यहाँ पे अकोमोडेशन लेते हो तो आपको वो लोग खाना अरेंज कर देंगे, बट बाहर जाके आई थिंक आपका कुछ इंतज़ाम है नहीं। जहाँ पे भी आप रहोगे वहाँ पे ही आपका अरेंजमेंट हो जाएगा खाने पीने का। बट ऐसा कुछ नज़ारा यहाँ पे, अकोमोडेशन काफ़ी अच्छे है यहाँ पे। ऐसा फार्म हाउस टाइप का अकोमोडेशन है इधर। हाँ, ओ तेरी तो काशीड बीच में रहने का अच्छा इंतज़ाम है यार। एज़ कम्पेयर टू अलीबाग बीच, काशीड बीच जो है ये अच्छा लगा मुझे रहने के लिए भी सही लोकेशन है। अभी टाइम हो रहा है अराउंड 4:55, समझ लो 5 बज गया है। और आई डिसाइडेड कि ये मुदूर बीच के आसपास का जो अकोमोडेशन का एरिया ना, यहाँ का मार्केट एरिया, ये मेरे को सही लगा। सो आई डिसाइडेड कि यहाँ पे मैं आज स्टे करने वाला हूँ। मैंने जो स्टे कर रहा हूँ
वो होटल एक वीरा है। मैं इसका जो एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर जो है मैं स्क्रीन में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा कॉन्टैक्ट नंबर। इनकेस अगर आप आ रहे हो मुरुडू बीच के आसपास तो आप यहाँ पे स्टे कर सकते हो। तो आज मैं ये लोकेशन में स्टे करने वाला हूँ और आओ मैं आपको दिखा देता हूँ मेरा अकोमोडेशन कैसा है। अकोमोडेशन मुझे पड़ गया अराउंड 900 रुपीज़ और ये नॉन AC अकोमोडेशन है क्योंकि होटल जो है वो बीच के सामने ही है। तो मैं आपको मेरा रूम का नज़ारा दिखा देता हूँ। मैं ऐसा कुछ रूम है मेरा, सामान मेरे इधर सब पड़े हैं और बीच का जो व्यू है ना वो मेरे को साइड विंडो से दिखेगा। ये देखो मुरुड बीच का नज़ारा ये मेरे विंडो से। तो आज का ब्लॉग आपको कैसे लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इसी नोट पे मैं वीडियो को करूँगा दी एंड। अंटिल देन दिस इज शाबाश खान साइनिंग ऑफ। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।